स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक नए देश में। मेरे लिए है कंट्री नंबर 65, क्योंकि गिनी बिसाऊ से आए ना तो 63 थी। फिर सेनेगल एंटर हुए, फिर गाम्बिया आए, तो सेनेगल भी एंटर एक तरह से हो चुके हैं, पर असली में सेनेगल हम जाएंगे कल परसों, पता नहीं कब जाऊंगा, अभी उस तरफ चलना है क्या। तो भाई ये एक बिल्कुल छोटी सी कंट्री है, मतलब अफ्रीका का जो मेनलैंड एरिया है, आइलैंड हटा दे मॉरिशस सेशल्स वगैरह, तो पूरे अफ्रीका के मेनलैंड में जितनी 50 कंट्री हैं उसमें सबसे छोटी कंट्री गाम्बिया है। इसकी सबसे ज़्यादा चौड़ाई मतलब होगी मेरे हिसाब से मुश्किल जहाँ पे सबसे ज़्यादा चौड़ा है ये देश, वो है 40 किलोमीटर। और ये देश क्यों बना था, ये क्यों बनाने की ज़रूरत पड़ी इस देश की, मतलब कि जबकि सेनेगल इतना बड़ा था, बीच में से एक छोटा सा ऐसा देश काटने की ज़रूरत क्यों पड़ी, नदी के चारों तरफ ये देश क्यों काटा गया, तो उसके बारे में थोड़ा इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर मतलब मैंने थोड़ी हिस्ट्री पढ़ी है इस देश के बारे में, क्योंकि मैं भी सोच रहा था कि यार जब पूरा ही सेनेगल था तो एक पूरा ही देश बन जाता, फालतू में छोटा सा बीच में से एक पट्टी सी क्यों काट दी। और इनको भी आने जाने में दिक्कत होती है। अब सेनेगल वालों को 2 बार बॉर्डर क्रॉस करना पड़ेगा, जिसको डकार से जिंगचूर आना है उनको गाम्बिया के वाया आना पड़ेगा, उनको भी बॉर्डर क्रॉस करना पड़ेगा, उनको भी दिक्कत होती है। तो उन्होंने ऐसी छोटी सी पट्टी वाला देश क्यों काट दिया, तो इसके बारे में इस वीडियो में पता करने की कोशिश करेंगे। तो भाई यहाँ पे चलते चलते आ गई थी एक मार्केट और हमने यहाँ से ले लिया मैग्नेट। व्हाट इज़ द नेम ऑफ मार्केट? बकाऊ क्राफ्ट मार्केट। वैसे तो ये आ जाएगा आपको गूगल पे, क्योंकि हमारे पे भी आ ही रहा था। तो यहाँ पे देखो भाई सारी तरह की, ये सही है यार, इस देश में ना टूरिज्म बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा इनका टूरिज्म है, तो इसलिए यहाँ पे लोग आते हैं और मैग्नेट वगैरह खरीदते हैं। हमने ये ले लिया 100 का, तो सही लग रहा है यार ये इनका नक्शा भी। और इससे मैं आपको 2-4 चीज़ें अभी समझाऊंगा अभी बैठ के। तो अभी तो खाना खाने चलते हैं, भूख लगी है। चलो बाजी। ओ बाजी आप कहाँ से आ गए? सेनेगल से, जहाँ भी आप गए नहीं हो, डकार से। तो भाई इस ट्रिप का सबसे सस्ता होटल पड़ा है ये हमको अभी तक का, जो कि हम इस पे दे रहे हैं कुछ शायद $18 दे रहे हैं गाम्बिया आके इस होटल के। ऑनलाइन बुक किया था और ये भी हमने, और ठीक है पर एसी नहीं है कमरे में, और कभी कभी लाइट चली जाती है आधे पौने घंटे के लिए, और तो पंखा वंखा ऐसा ही है। खाली पड़ा है शहर भाई, आज संडे है, सब लोग दुकानें फुकाने बंद करके अपनी सो रहे हैं। इनको पैसे तो कमाने नहीं होते, मैंने बताया था, इनको कोई शौक नहीं है पैसे वैसे कमाने का, बस लूट लेते हैं सीधा जितना लूटना होता है। तो भाई कल बिल्कुल वीडियो नहीं बनाई, जो आपने 1 मिनट की देखी ना बस वही बनाई। खाना खा के रूम पे आ गया था मैं, और पाजी तो एक क्रोकोडाइल पूल में गए थे जहाँ पे बहुत सारे मगरमच्छ होते हैं, मतलब ऐसे ही पड़े रहते हैं वहाँ पे, जैसे वहाँ पे सांप पड़े रहते थे, है ना। मंदिर नहीं है वो, मतलब एक ऐसे ही है पर खुले में पड़े रहते हैं। तो वहाँ पे पाजी देखने गए थे। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रखी थी। फिर मैंने कहा एक दिन तो और मेरे को रुकना ही गाम्बिया, क्योंकि आज तो पाजी चले गए, क्योंकि उनकी फ़्लाइट है डकार से वापस इंडिया की, तो वो चले गए हैं अपनी फ़्लाइट लेने वापस डकार। आज सुबह सुबह निकल गए, तो सुबह मैं तैयार हो गया आराम से 11:30-12 बजे करीब, क्योंकि यहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट खुलते हैं थोड़े लेट, 1-1:15 बजे के करीब खुलते हैं। तो मैंने सोचा भाई पहले इंडियन रेस्टोरेंट चलेंगे और फिर अपना क्रोकोडाइल वाले को देख के आ जाएंगे। पर भाई मैं नहा के आया आराम से, और भाई देखा बाहर आके इतनी गर्मी, थोड़ा बेड पे बैठा ऐसे पीठ लगा के, और मेरे को तो नींद आ गई। फिर मैंने कहा भाई सो ही जाओ, इससे अच्छा भी इतनी गर्मी में चलने का फ़ायदा नहीं है। फिर अब खुली है नींद, लगभग बज रहे हैं 3:20। तो अब मेरे को लग गई भूख पहले, मैंने कहा अब जाना पड़ेगा पहले इंडियन रेस्टोरेंट, और फिर खाना खा के पूरा पेट भर के चलेंगे क्रोकोडाइल्स के पास। कहीं क्रोकोडाइल मेरे कोई खाना ना बना ले, तो पहले खाना तो खा ही लेता हूँ कम से कम। तो भाई छाँव में आती तो सही हो जाता है मौसम सा, पर धूप में भाई इतनी। और यार इस होटल वाले ने ज़्यादा थका दिया, वहाँ पे लेटे लेटे में थक गया, क्योंकि बात क्या हुई, कल रात को चली गई लाइट, 2 घंटे तक लाइट ही नहीं भाई। पूरे ऐसे पसीने ना मेरे, ऐसे पसीने चल रहे हैं हर जगह से चल रहे हैं, और मेरे को पता चल रहा है कि इतने पसीने मेरे को ज़िंदगी में नहीं आए कभी, रात को वो भी। तो ना पंखा चल रहा है, एसी था ही नहीं कमरे में, कि एसी अगर हो ऑन हो तो 2-3 घंटे तक तो एसी रूम को ठंडा ही रखता है, ऑफ होने के बाद भी, मतलब इतना ठंडा कर देता है। तो चलो कोई नहीं, गाम्बिया में हमारा आखिरी दिन है। और आप कहोगे भाई फिर से वही सवाल कि ऐसी कंट्रीज़ क्यों आया तू? मेरा एक मिशन है दुनिया की सारी कंट्रीज विज़िट करना, वो मैं अपने मिशन को इस ट्रिप में कंटिन्यू किया है। काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिली। सांप का मंदिर, आज तक मैंने
सांप को कभी हाथ नहीं लगाया था, सांप को हाथ लगाया भाई। क्रोकोडाइल मैंने आज तक ज़िंदगी में हाथ नहीं लगाया, आज जाके हाथ लगाऊंगा भाई। ऐसे ट्रैवल कभी नहीं किया। अपनी सहन शक्ति, एंड्योरेंस और जिसको कहते हैं कि मतलब इरिटेशन पावर चेक करी कि भाई कितने लेवल तक मैं जा सकता हूँ कि मैं इरिटेट ना हो। कल भी ऐसी लाइट चली गई ना कि भाई बंदा, नॉर्मल बंदा इरिटेट हो जाए, पर अपने आप को काबू करते हुए पाजी और में सोए, इरिटेट नहीं हुए। ठीक है, तो ये सब करने में मज़ा आया, पर ऐसा नहीं है मैं दोबारा अफ्रीका आ जाऊँगा, बहुत दिनों बाद आएंगे। अब थोड़ी अच्छे देश घूमेंगे। हाँ तो भाई मैं बता रहा था कि इस देश को बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। इस देश को बनाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि 1400 सदी में यहाँ पे आए थे पोर्तुगीज़, 1455 में शायद। ठीक है, पर उन्होंने यहाँ पे कुछ भी ट्रेडिंग व्रेडिंग नहीं किया, किसी के साथ कोई मतलब ट्रेड नहीं करा, कुछ लेना देना कुछ नहीं करा, तो छोड़ दिया। फिर अंग्रेज़ आए यहाँ पे। अंग्रेज़ों ने यहाँ पे पोर्तुगीज़ से टेरिटरी ख़रीद ली। कहते कि हम करें, क्योंकि अंग्रेज़ों को एक एंट्री चाहिए थी जिससे वो वेस्ट अफ्रीका में एंटर कर सकें, क्योंकि ऊपर मोरक्को अंग्रेज़ों के कब्जे में नहीं था, नीचे आता है मॉरिटेनिया, वो भी अंग्रेज़ों के कब्जे में नहीं था, फ्रेंच के कब्जे में था। सेनेगल आता है, वो भी फ्रेंच के कब्जे में था। बीच में एक पतला सा रह गया जो मतलब डच ने कब्जे में नहीं करा। फिर नीचे आ जाओ, फिर आता है गिनी बिसाऊ, वो था पोर्तुगीज़ के कब्जे में। ठीक है, फिर आ जाओ गिनी, वो था फ्रेंच के कब्जे में। फिर सियरा लियोने और लाइबेरिया। अब लाइबेरिया किसी कब्जे में नहीं हुआ कभी भी। सियरा लियोने को अंग्रेज़ों ने ऐसे ही कब्जे में किया, गाम्बिया में आने के बाद सियरा लियोने कब्जे में करा। ठीक है, तो जब इसका बंटवारा होने लगा तो अंग्रेज़ों को कहा गया कि काम करो, जो गाम्बिया की नदी है ना, जो ऐसे ऐसे जा रही है, जो मैं अभी आपको मैग्नेट पे दिखाता हूँ, वो उस नदी के, जो इस नदी का इस वाला छोर है, उससे 16 किलोमीटर ऊपर तक ज़मीन ले लो, और नदी के 16 किलोमीटर नीचे वाले छोर तक ज़मीन ले लो तुम। मतलब नदी कैसे भी जा रही है, किसी भी शेप में है, उसके 16 किलोमीटर तक तुम ज़मीन ले लो। तो इसी हिसाब से बना द गाम्बिया। अब इन्होंने नाम भी ऐसा रख दिया अपने देश का, अपने देश के आगे खुद ही नाम लगा दिया द गाम्बिया, द इंडिया, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द यूनाइटेड किंगडम। तो इनके नाम में ही द है, रिपब्लिक ऑफ द गाम्बिया। तो ठाठ तो पूरे ही है भाई, मैंने बताए हैं इन अफ्रीकन कंट्रीज़ के। तो ऐसे बन गया था। अब देखो, अब अगर आप मैप देखोगे, पुराना मैप देखोगे, उसमें अंतर भी मिल सकता है, क्योंकि जो नदी होती है इतने सालों में 60-70 साल हो गए चलते चलते, अपना वो पाथ भी बदलती है। तो ऐसा भी हो सकता है किसी दिन नदी बाहर ही निकल जाए गाम्बिया से, पर ऐसा होने में बहुत कई हज़ार साल लग जाएंगे वो चीज़ चेंज होने में। तो ऐसे बना था। अब आप कहोगे ना इस नदी के चारों तरफ क्यों बसा है गाम्बिया, क्योंकि ऐसी ट्रीटी साइन करी गई थी कि नदी के 16 किलोमीटर इधर उधर आप लैंड ले लो। तो जहाँ पे सबसे मोटा है ना द गाम्बिया, वो शायद 40 किलोमीटर है। 32 किलोमीटर की तो लैंड हो गई, और 8 किलोमीटर बीच में नदी होगी, जहाँ पे सबसे चौड़ा है। तो चलते हैं इंडियन रेस्टोरेंट। थोड़ा गाम्बिया के बारे में आपको पता चला होगा, मैंने भी कल बैठ के इसके बारे में बहुत सारा पढ़ा था। और खाना खा के फिर चलेंगे हम क्रोकोडाइल देखने। भाई खाना मैंने खा लिया, और खाने का बिल आया 670। एक रोटी इंडिया की ही 65 की थी। यहाँ पे ताज वाला एक और रेस्टोरेंट है, इंडियन जायका करके नाम है, उस पर रोटी पड़ेगी आपको 45 की बस। यहाँ पे थी 65 की। पर मैं यहाँ पे क्यों आया, क्योंकि ये है मेरे होटल से थोड़ा पास, 800-900 मीटर की वॉकिंग पे आके यहाँ पे खा सकते हो। सब्जियों के रेट लगभग सेम ही थे। दाल तड़का मंगाई थी मैंने, और 4 रोटी मंगाई थी। वहाँ वाली उनके में भी 4 रोटी मंगानी पड़ती हैं। क्वांटिटी थोड़ी यहाँ पे मेरे को थोड़ी सी ज़्यादा लगी बस। ठीक है, तो ठीक था यार। वहाँ तक जाता टैक्सी, और वहाँ से आते वक्त टैक्सी मिलती भी नहीं है उस वाले रेस्टोरेंट से, तो मैंने कहा यहीं खा लेते हैं। तो अब मेरे पास यहाँ के तो ख़त्म हो गए नोट दलासी, तो मेरे पास सीफा है। वो उन्होंने बताया कि 500 मीटर बाद एक करेंसी एक्सचेंज है, वहाँ से एक्सचेंज करा देता हूँ। तो उसी तरफ है क्रोकोडाइल वाला वो पॉन्ड जो है, तो एक्सचेंज कराते हुए चलते हैं क्रोकोडाइल पॉन्ड में। सही पेट भर गया, और वहाँ पे क्रोकोडाइल पॉन्ड घूम के अपना रूम पे रेस्ट करेंगे। ये मैं पहुँच गया हूँ, इसका नाम है कच्ची काली म्यूज़ियम। मतलब क्रोकोडाइल पूल है वैसे तो, पर अभी इनका क्या है कि आपको ज़बरदस्ती इसकी टिकट लेनी पड़ेगी म्यूज़ियम की ना, आप सीधा वो नहीं विज़िट कर सकते।
तो म्यूज़ियम तो हम बहुत देख चुके हैं, इन सब चीज़ों में तो इंटरेस्ट है नहीं हमारा बिल्कुल भी। सीधा चलते हैं अपने मगरमच्छों के पास। एक छोटा सा मगरमच्छ तो बाहर ही घूम रहा है ये। ओ भाई ये पड़ा एक मगरमच्छ, ये तो जाली में से फांद के ना आया, जाली टूटी पड़ी है। मैंने तो अभी टिकट भी नहीं खरीदी। तो भाई यहाँ पे वीडियो भी पहले देखने पड़ेंगे, साइड में मगरमच्छ तो नहीं पड़े हुए। तो वो कह रहे कि म्यूज़ियम की टिकट लेनी तो कंपलसरी है, पूल में जाओ तो पूल की टिकट लेना जाके। अब भाई कहाँ कहाँ पड़े हैं मेरे को पहले देखना, क्योंकि इनका रंग भी इस मिट्टी जैसा है ना मगरमच्छों का, तो ध्यान से थोड़ा चलना पड़ेगा। इतना तेज़ नहीं भागते ये जितना वो भाग रहा था छोटे वाला, बड़े वाले इतना तेज़ नहीं भागते। पर कहाँ से एंट्री समझ में नहीं आ रहा मेरे को यार, मेरे को दूर जाने में तो डर सा लग रहा है। अब पता नहीं कौन सी झाड़ी में से निकला है। हाँ वो रही एंट्रेंस, दिख गई ये रही, छुपी हुई थी एंट्रेंस। देखो भाई कितने मगरमच्छ स्पॉट कर सकते हो आप। एक, अरे उंगली आ जाएगी ऐसे, तो एक भाई उस तरफ से आवाज़ आ रही है, लगा देखो बोरा, देखो 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 बोरा। अबे ये तो कुछ और ही है। ओ भाई ये तो लिजर्ड है, इससे तो ऑर्डर लगता है मेरे को। तो इस तरह दिखा रहा था मैं कितने मगरमच्छ, 1 2 3 4, वो पड़ा 5, अंदर भी इसके पड़े होंगे कई सारे, और कोई साइड में ना पड़ा हो गेट के। ये जितने पड़े हैं सारे असली पड़े हैं, देखो ये तो भाई रोड के, ये थोड़ा सा और चला है तो रोड ही ब्लॉक कर देगा ये। ओ भाई ये पड़े, भाई कह रहा है इस वाले को टच कर लो। It doesn't move. No, Why? It is like this only whole day. yeah, relaxing now. Hmm? Relaxing now. भाई ये तो खतरनाक लग रहा है। 5 minutes, I pray, I come. ओके ओके ओके। देखो अब इसने पैर कैसे कर लिए अपने, अभी अभी हिलाता ही है। अब इसने ऐसे कर लिया, अब तो बिल्कुल ही रिलैक्सिंग से मोड में आ गए ये। पहले तो था कि चलेगा, अब तो बिल्कुल जैसे हम सो जाते हैं बेड पे वैसे सो गया ये। They are well fed. Yeah, only fish they eat. Apart from fish, no meat, no chicken. Okay. Yeah, we feed them 250 kilogram fish every morning. But they can bite, yeah. No, if you touch the head, they can bite. Okay. You come like this, you feel it like this, no problem. Okay. Recording. भाई है तो बड़ा खतरनाक ही है, क्योंकि ये क्या करते हैं ना, पूंछ से वार करते हैं और फिर दबोच लेते हैं। अजीब सी खाल है इसी चमड़े के, मतलब ये लोग पर्स वगैरह बनाते हैं, तो ये थैंक यू। तो इसी चमड़े के पर्स वगैरह बनाते हैं। भाई मेरे को तो ऐसा लगता है आ ना जाए, जैसे पाइथन वाले लग रहा था कहीं से पाइथन ना आ जाए। Come on, make this. तो ये देखो यहाँ पे देखो, एक पड़ा है, दूसरा वो पड़ा, 3 4 5, एक वहाँ पड़ा था, दो 3 वहाँ पड़े थे। ये देखो ये थोड़ा छोटे वाला है। दे 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 चल गया उठ के। Now you go, you follow. हाँ? You follow the crocodile. I follow? Yeah. No no I don't follow. I am scared. Okay, okay. Yeah. Friend one. भाई इसने देखो ये तो रोड के बीच में आ गया। Good video. While it's going inside the water. ये देखो इसको पानी में, Kata joke ito ba force na siya. पानी में धकेल दिया इसको। Kana force. वापस आना तो मुश्किल है इसके लिए, मतलब जाना ही आसान है वैसे तो। ये देखो 2 और पड़े हैं, 3 और पड़े हैं भाई यहाँ पे। अभी को छेड़ देगा ये, और चल लिया भाई उठ के। भाई कहाँ जाऊँ मैं अब। ये रेस्ट करते रहते हैं बस, जैसे क्या है कि दे इसको पता चल रहा है, ये वाला थोड़ा समझदार सा है, मतलब ये थोड़ा बच्चा है ना, बच्चों में फुर्ती होती है। You want to do like that? हम्म। Go at the back, you do like that. Like that short video. नो नो That the small one. It's okay. Go there. The small one is going to move. Go. Go. Touch it. Touch it. No, just touch it. No, touch it hardly. No, that's okay. Don't run. Come. चलो इसको छेड़ना सही नहीं है भाई ज़्यादा, कई बार
वो बड़े वाला उठ के आने लग गया। No, don't run. नो इट्स ओके डोंट डिस्टर्ब देम। वो उठ के चलने लग गया था, वो वाला जो लेटा हुआ है उस तरफ। वो देखो, ये देखो भाई चल के जा रहा है। तो इन्होंने बताया भाई यहाँ पे 100 क्रोकोडाइल हैं। Have you counted all the crocodiles? Yeah. But you know exact counting of crocodile? Yeah, 100 is here. Exact. Exactly, because we control them every year. With this egg. This is the egg here. This is the crocodile egg. Yeah, we control them by this. We take this egg to control the population. Okay. Crocodile lay 50, 60 of this Okay. every year. Once in a year, they start laying eggs. Okay. But every year, we go around to control them by this. ओके। तो कह रहे भाई 100 मगरमच्छ हैं और उनको 250 किलो मछली रोज खिलाते हैं। पर इन वही है यार, ये थोड़े मतलब आलसी टाइप जानवर होते हैं मगरमच्छ। पर कहते हैं इसका जबड़ा दुनिया में सबसे स्ट्रांग होता है। अगर इसने आपको पकड़ लिया ना एक बार अपने जबड़े से, मतलब बड़े वाले ने, छोटे वाले का फिर भी थोड़ा कमज़ोर होगा, बड़े वाले ने जो पूरा बड़ा है उसने अगर आपको पकड़ लिया तो मतलब आप शायद छुड़वा नहीं सकते। शायद क्या मतलब नहीं छुड़वा पाओगे आप। सबसे दुनिया में सबसे खतरनाक जो जबड़ा होता है वो होता है क्रोकोडाइल का, ठीक है। और ये क्या करते हैं, जैसे आप इसके पीछे गए, आपने सोचा पीछे तो इसका मुंह नहीं है, पर ये अरे पूंछ से बहुत तेज़ मारेंगे आपको, इतना तेज़ मारेंगे कि आप गिर जाओगे और फिर आपकी गुद्दी दबोच लेंगे ये। तो ये थोड़ा भाई खतरनाक जानवर है, पर है आलसी है। देखो पड़े हैं, जैसे ये देखो लोग इसके आस खड़े हैं ना, पड़े हैं, पर हैं बड़े खतरनाक। अब ये क्या, इनका पेट भरा हुआ है, रोज़ मिलती है इनको मछली, रोज़ कह रहे हैं, वैसे रोज़ तो नहीं मिलती होगी, 1-2 दिन में देते होंगे इनको, 2-3 दिन में एक बार। तो वो खा के पड़े रहते हैं अपना, ये कुछ नहीं काम धंधा इनको। तो ये लोग आए हुए देखने, और इसके अंदर पूरी वॉकिंग है, आप जा सकते हो। पर मच्छर बहुत काट रहे हैं यार मेरे को यहाँ पे ना, यहाँ पे मच्छर बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए मैं जा नहीं रहा हूँ। मगरमच्छ देखने आया था, वो तो मैंने देख लिया। भाई देखो ये भी दूर से दे इसके मुँह पे मारते ही चल पड़ा। ये तो बड़ी तेजी से, इसके ऊपर क्या लगा पड़ा है, ये इसने हटाया है कुछ इसके ऊपर लगा हुआ था। अच्छा ये लीच है ये, ओहो, तो उसका खून पी रही होगी। पर इसका मांस तो इतना मोटा होगा कि ये चिपक के भी कुछ नहीं कर पा रही होगी। देखो ये थी वो लीच जो उसने हटाई है, कहाँ गई ये रही, देखो 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 कितनी लंबी हो गई भाई ये, कितनी डेंजरस होती है। ये देखो अब मैं जा तो रहा हूँ, और ये देखो मगरमच्छ के में इस खाल में से छेद कर दिया भाई, और देखो उसका खून निकल रहा है। या ये देखो इसके अंदर इसने लीच को मार दिया भाई, कुछ नहीं कर सकते। ओ भाई वो चल पड़ा उठ के। ऊपर जाएगा ये, कैसे जाएगा अब, कहाँ जाएगा ये मेरे को तो लगता नहीं पार कर पाएगा, आलसी सा है भाई। देखना बिल्कुल 1 नंबर का नकली लग रहा है ये बंदा। उस तरफ वाली शायद आँख झपका रहा है ये बंदा। देखो खोल लिया उसने भाई पूरा। दिस इज वाइट कलर। Cooling down. ओके, इट्स कूलिंग डाउन। Yeah, cooling down. They don't have no tongue. नो टंग। Swallow. ओके, सो व्हाई इट इज वाइट कलर, ऑल अदर आर ब्लैक। Why? This one is not easy to see because this one, हाँ if you see anything, it's like a good luck to you. ओके। ये तो मैंने कई वीडियो में बताया, सबकी अपनी अपनी मान्यताएं होती हैं। यहाँ पे क्रोकोडाइल को पूछते हैं, वहाँ पे सांप को पूछते हैं, कहीं पे किसी को पूछते हैं, कहीं पे किसी को पूछते हैं। मतलब दुनिया में एक ही चीज़ चल रही है, बस वो अलग अलग तरीक़ों से चल रही है। और ये मतलब सबकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं, और सबकी अपनी अपनी मान्यताएं को हमको रिस्पेक्ट करना चाहिए। कोई नहीं मानता उसको भी रिस्पेक्ट करना चाहिए, कोई मानता है उसको भी रिस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि सबकी अपनी अपनी ज़िंदगी है, अपनी अपनी लाइफ है। अब आपको कोई क्रोकोडाइल क्यों मान रहे हैं, ये लोग आगे इंडिया में कहेंगे कि भाई तुम इस चीज़ को क्यों मान रहे हो, तो सबका अपना अपना सिस्टम होता है। ये भाई ये तो यार मतलब बिल्कुल ही अजीब लग रहा है। वो कह रहा है ठंडा हो रहा है, अभी देखो बिल्कुल नकली। भाई ये बड़ा अच्छा तरीका है कि आपको जितने पैसे देने हैं ना उतने दे दो, कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है कि आपको उतने ही पैसे देने पड़ेंगे, या फिर इतनी एंट्रेंस टिकट है, या फिर कोई गाइड आपके आके कह रहा है कि भाई मैं तो 100 लूँगा, मैं 500 लूँगा, मैं 1000 लूँगा मगरमच्छ को टच करने के। आपको घुमा दे वो पूरा, और उसके बाद आप बुक में लिख सकते हो कि मेरे को इतना देने का मन किया और मेरे को ऐसा ऐसा एक्सपीरियंस था,
और कुछ भी आप दे सकते हो। मैंने यहाँ पे दिए भाई 200 दलासी मैंने एज ए डोनेशन दे दी, 100 दलासी इस म्यूज़ियम में भी गए हैं, तो 300 का पूरा पड़ गया ये। तो कोई बुरा नहीं है यार मेरे हिसाब से। और 200 बहुत होते हैं यार, यहाँ पे 200 दलासी मतलब 300 रुपये हो गए। 20-25 मिनट था मैं यहाँ पे, 2-4 मगरमच्छों को हाथ लगाया और 2-4 को पूछ पे ऐसे ऐसे कर दिया, भाग गए आगे। तो सही था अपना, बढ़िया था। मेरे को तो बड़ा मज़ा आया भाई। एनाकोंडा वाले में मज़ा, पाइथन वाले में मज़ा आया था मेरे को, और इस वाले में भी काफ़ी मज़ा आया मेरे को। दोनों बढ़िया थे। पानी ले लेते हैं। देखो भाई कितने सारे बच्चे जमा हो गए, क्योंकि गोरे आए हुए हैं तो उनसे पैसे मांगने के लिए। हम जाएंगे उस दुकान पे। इंटरेस्टिंग पेंटिंग्स मिल रही थी उस दुकान पे, जो कि पेंटिंग्स का मेरे को शौक़ है। अगर लोग मेरे को फॉलो करते तो पता होगा उनको, पेंटिंग्स का बड़ा शौक़ रखता हूँ मैं घर पे टांगने के लिए। तो हमें मिल रही थी अच्छी अच्छी पेंटिंग। अब जाके रेट पता करते हैं। सही सा मिला रेट 500-1000 रुपये में, तो ले लेंगे भाई। ये थी एक पेंटिंग की दुकान, तो वो वाली मेरे को पसंद तो आ गई थी, वो जो ये वाली है, ठीक है। पर मेरे पास इतने पैसे ही नहीं थे। मैंने $30 एक्सचेंज कराए थे। इसका इसने पहले मांगा 1500, मैंने कहा 800-700 का मैंने। फिर कहता नहीं इतने में नहीं होएगा, फिर कहता 1000 दे दे। मैंने कहा नहीं, मैंने कहा 900, पर मैंने पैसे गिने, मेरे बचे ही नहीं थे। कैन यू शो पेंटिंग वंस, वेट कैन यू शो द पेंटिंग। या तो मैंने एक अफ्रीका के मैप वाली पेंटिंग ली है, ठीक है। ये इतने दिए 430 में। ओके यू कैन टेक इट ऑफ। और ये है यहाँ के सिक्के भाई, देखो गाम्बियन दलासी, एक दलासी का सिक्का है ये। इसके पीछे छपा है क्रोकोडाइल। तो ये हमने ले ली 430 दलासी में। तो भाई ले ली मैंने पेंटिंग। अभी गंदी सी लग रही होगी, वो बोर्ड पे से उतार के, मैंने कहा बोर्ड थोड़ी लेके जाऊंगा भाई मैं लकड़ी का, तो इसको उतार और मेरे को दे। तो उसने दिए। चलते हैं, अब इस दिन को रखते हैं यहीं तक। कल सुबह होते ही हम निकल जाएंगे अपना सेनेगल की तरफ। और बाजी ने बताया है कि जो सेनेगल गाम्बिया का बॉर्डर है उस पर बड़े सारे पैसे मांग रहे हैं। गाम्बिया साइड नहीं मांग रहे, सेनेगल वाला जो बंदा है इमिग्रेशन वाला, पाजी जब आए तब भी 5000 सीफा लिए। 5000 सीफा मतलब $7.5, और जब गए तब भी 5000 सीफा और लिए, $7.5 और। तो मतलब बहुत ज़्यादा रिश्वतखोरी चल रही है। और वो बोलता कुछ भी कर ले मैं तेरे से लूँगा ही। और पाजी बता रहे कि 3000 सीफा लोकल से भी ले रहा था, और पाजी से पहले 10,000 सीफा मांगे थे। कहता 10 ही लूँगा मैं। तो पता नहीं कैसे माना वो, कैसे नहीं माना। कल चल के देखते हैं। आखिरी देश है, आराम से पार कर लेंगे। देनी पड़ी रिश्वत तो दे देंगे, क्या ही कर सकते हैं। मजबूरी है तो देने ही पड़ेंगे। अब मैं रास्ता भूल गया हूँ, सही जा रहा हूँ। चलते हैं अब अपने होटल।